सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं, आपकी परवाह नहीं, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, या अपनी वैल्यू हम कैसे बढ़ाएं, अपनी कदर हम कैसे करवाएं किसी से। तो देखिए, जो सबकी कदर करता है, सबके बारे में सोचता है, वो अपनी ही कदर, अपनी ही वैल्यू गंवा देता है। लोग उसे सिर्फ दो कौड़ी का समझते हैं। जरूरी नहीं है कि जितनी कदर आप किसी की कर रहे हैं, सामने वाला भी उतना ही आपकी कदर करे। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई बिल्कुल ही आपको तुच्छ समझे और आप उनकी परवाह में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं कर रहे हो। आप सोचते हो कि कुछ भी करके साथ रहना है, और इस तरह से साथ रहने के लिए आप खुद को जलील करवा रहे हो सामने वाले से। आपको लगता है कि कुछ भी करके इनके साथ ही रहना है, नहीं तो हम अकेले हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। तो देखिए, खुद की बेकदरी करवाने से तो अच्छा है कि आप अकेले रहो। कम से कम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बची रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपकी अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज को भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि हर समय मौजूदगी दिखाने से भी लोग आपकी परवाह नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। तो उनको थोड़ी अपनी कमी का एहसास भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की फितरत है कि जो पास रहता है और ज़्यादा पास रहता है, उसकी वो कदर नहीं करता। आपने कई लोगों को देखा हुआ कि अगर किसी को कोई मनाने वाला रहता है तो वो इंसान बात बात पे रूठता है, हर छोटी छोटी बात पे रूठ जाता है। लेकिन अगर किसी को मनाने वाला कोई है ही नहीं, कोई मनाता ही नहीं है, तो वो रूठना ही छोड़ देगा। आप जितना ही किसी की कदर करेंगे, लोग आपको उतना ही ग्रांटेड लेंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि अगर कोई कदर नहीं करता तो झट से रिश्ता तोड़ दो, रिश्ता मत तोड़ो, लेकिन अपनी मौजूदगी थोड़ा कम कर दो वहाँ पे। लेकिन ये भी मत करो कि रिश्ता बचाते बचाते अपनी खुद की ही कदर खो दो, अपनी ही नज़र में गिर जाओ, खुद ही से शर्मिंदगी होने लगे। क्योंकि रिश्ता बचाने का ठेका सिर्फ आप ही ने नहीं लिया है, रिश्ता निभाने का काम दोनों तरफ से होता है। अगर दोनों तरफ से रिश्ता न निभाया जाए तो फिर वो रिश्ता कैसा है। माना कि जिसके कंधे ज़्यादा मजबूत होंगे वो ज़्यादा भार उठाएगा, लेकिन जिसके कम होंगे वो ज़्यादा प्रयास करेगा, वो ज़्यादा अपना एफर्ट लगाएगा उस रिश्ते को निभाने के लिए, उस भार को उठाने के लिए। लेकिन जो बिल्कुल प्रयास ही न करे, बिना प्रयास के ही छोड़ दे, थोड़ा सा वहाँ सपोर्ट भी न दे, उंगली तक भी न दिखाए, फिर उस रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा, उस रिश्ते को निभाने का क्या फ़ायदा, अपनी खुद की बेकदरी करवाने का क्या फ़ायदा। आज का जो समय चल रहा है, लोग जब तक आपसे मतलब रहेगा तब तक आपका जी हुजूरी करेंगे। जैसे आपसे मतलब निकल गया, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। क्योंकि कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाती है, लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है, बहुत प्रयास करके मिलती है, बहुत कोशिश करके मिलती है, उसको लोग ज़्यादा सहेज के रखते हैं, चाहे रिश्ता हो चाहे कोई वस्तु हो। तो इसलिए किसी को भी आसानी से मत मिल जाना। इतना जान लीजिए कि जो खुद की कदर नहीं करेगा, जो खुद को ही वैल्यू नहीं देगा, तो दूसरे से क्या अपेक्षा करेगा, और दूसरा क्या ही उसका कदर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपकी कदर करें, तो आप कम बोलिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलिए, बल्कि ज़रूरत से थोड़ा कम ही बोलिए। देखिए, किसी किसी की आदत होती है, बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत बोलते हैं, थोड़ी सी बात हो उसको इतना लंबा खींचते हैं कि मत पूछिए। तो पहली बार तो चलिए उसको कोई सुन भी लेगा, लेकिन दूसरी बार आप बोल लेंगे तभी वो उठ के वहाँ से चला जाएगा, वो सुनेगा भी नहीं आपकी बात। उसके बाद बात रही कि जब तक आपसे कोई सलाह मांगे नहीं तब तक आप उसको सलाह मत दीजिए, और अगर मांगे भी तो थोड़ा रुक कर दीजिए, थोड़ा सोच कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे सलाह मांगा आपने एकदम झटपट तैयार रखा है, जवाब आपने दे दिया। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी को भी उसके औकात से ज़्यादा कदर मत करिए, उसकी औकात से ज़्यादा वैल्यू मत करिए, या औकात हो भी उसकी, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी औकात है, लेकिन खुद को छोटा मत समझिए। बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं कि कोई आता है, मान लीजिए उनके घर में कोई आ गया, बहुत बड़ा आदमी आ गया, वो बिल्कुल एकदम उनके सामने कालीन की तरफ बीछ जाते हैं। ठीक है, वो भी बड़ा होगा अपने घर का बड़ा होगा, लेकिन आप अपने यहाँ के बड़े हैं, आप क्यों बीछ रहे हैं? तो क्या अगली बार से वो आपकी वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, स्वागत जरूरी है, कोई आए, मेहमान आए, जो भी आए, उसका स्वागत करिए, लेकिन बीच मत जाइए। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि अगर कोई आ गया तो उसके सामने जैसे लगेगा कि अफरा तफरी मच गई है, वो लोग गिरेंगे, पड़ेंगे, सोचते हैं कि वो इंसान हमें अच्छा समझेगा। वो अच्छा नहीं समझेगा, आपको तुच्छ समझेगा, आपको बहुत कम समझेगा। स्वागत करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को उसके सामने तुच्छ बना देना, अपने आप को कमतर बना देना,
क्योंकि उसे लगना चाहिए कि आप भी कम नहीं हो। और सबसे लास्ट में एक और मूल मंत्र है कि अपनी कदर, अपनी वैल्यू हमारे ही हाथ में होती है। हम ही दिखा देते हैं, सामने वाले को क्या पता कि हम कैसे हैं, लेकिन हम कुछ न कुछ तो ऐसा करते हैं, कोई न कोई एक्टिविटी तो ऐसा करते हैं कि सामने वाला हमें तुच्छ समझ लेता है, हमें कम समझ लेता है और हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, हमारी कदर ही नहीं करता, हमें बिल्कुल इस्तेमाल करता है और वो छोड़ के चला जाता है। तो खुद को स्ट्रांग बनाइए, किसी के सामने अगर प्रेजेंट अपने आप को करिए तो कम नहीं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।